हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की। और मकर राशि में देखते हैं कि जो कारक है और कारक के साथ साथ में जो ग्रहों का गोचर है और उसके साथ में 29 मार्च जो 25 है, इसमें जो साढ़े साथी का वक्त खत्म हो रहा है, उसके बाद आगे क्या, इसके बारे में आज विश्लेषण करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं, इन 12 हाउसेस में अलग अलग कारक ग्रह होते हैं। जैसे पहले स्थान है तो पहले स्थान का कारक ग्रह सूर्य होते हैं, दूसरे स्थान के कारक ग्रह जुपिटर होते हैं, तीसरे स्थान के मार्स होते हैं, चतुर्थ स्थान जो है यहाँ पे जो फोर्थ प्लेस है यहाँ मून होते हैं, फिफ्थ प्लेस में जुपिटर होते हैं, सिक्स्थ प्लेस के जो कारक हैं वो हैं केतु हैं, जो सेवंथ प्लेस है वहां पर वीनस है, एट्थ प्लेस में सैटर्न भी है, तो मून भी है, तो मार्स भी है, और नाइन्थ प्लेस में यहाँ पर जुपिटर है, 10th प्लेस में सैटर्न है, 11th हाउस में जुपिटर है, और जो 12th हाउस है यहाँ पे राहु। इस तरह से ये कारक ग्रह माने जाते हैं इन इन 12 हाउसेस के। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कारक ग्रह के अलावा जो मुख्य रूप से जो इन हाउसेस को प्रभावित करते हैं वो है हमारा लग्न। लग्न हमारा क्या है, लग्न जैसे इसमें हम मकर लग्न से लेंगे तो मकर लग्न के जो लग्नेश है वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ठीक मकर राशि में लग्नेश बैठे हुए हैं द्वितीय हाउस में, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है, आपके लग्न भाव के लॉर्ड आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपका जो ये साल चल रहा है यहाँ पर आपको किसी न किसी तरह से प्राप्तियां हो रही है। लग्नेश जहां पर भी होते हैं उस स्थान को अच्छा बना देते हैं। यदि कहें कि उतार चढ़ाव आपके साथ में रहे हुए हैं साढ़े साथी के, तो इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपके जो लग्नेश है वो जो आपके लॉर्ड हैं, जो आपके लॉर्ड हैं वो भी शनि है, और शनि पहले आपके जो 7.5 साल की अवधि थी पहले वो खर्चे के हाउस में थे, जहां पर बहुत खर्चा चलता रहा, कई प्रकार की परेशानियां, दूसरे हाउस में भी उसी तरह से, और थर्ड हाउस में भी परेशानियां उतार चढ़ाव तो आपके साथ में था। लेकिन उनके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि मकर राशि वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। कुल मिला के यदि कहना चाहें तो इन लोगों में बड़ा अच्छा पेशेंस भी होता है, साथ साथ में ये समय को टैकल करना भी जानते हैं, और साथ साथ में समय को देखते हुए ये भी जानते हैं कि इसके प्रभाव के साथ में हमें किस तरह से रहना है और उससे कैसे जूझना है, ये सारे मकर राशि वालों को आता है, इसलिए क्योंकि ये मेहनती होते हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है, यहाँ पर सूर्य भी और बुध भी उनके साथ में है, थोड़ा सा इस समय तो जो समय की परिस्थितियां हैं, क्योंकि सूर्य के साथ में वहां पर सैटर्न है, तो बहुत अच्छा तो परिवार के साथ में नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी सैटर्न का प्रभाव ज्यादा है, और 14 मार्च को यहाँ से सैटर्न सीधे आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे, ये जो सूर्य है वो आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे, तो यहाँ से जब ये निकल जाएंगे तो वहां पर अच्छा प्रभाव बना रहेगा सेकेंड हाउस में। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो थर्ड हाउस है यहाँ पर षड ग्रही योग बन रहा है थर्ड हाउस में, और यहाँ पर सैटर्न भी रहेंगे 29 मार्च 2025 को, राहु भी रहेंगे, वीनस भी रहेंगे, चंद्रमा भी रहेंगे, साथ साथ में सूर्य और बुध भी यहाँ पर रहेंगे। ये बड़ा षडग्रही योग जो यहाँ पर होगा वो आपके लिए मकर राशि वालों के लिए विशेष फायदा देने वाला है। इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ये जो स्थान है ये मार्स का स्थान है, यहाँ पर कारक इसके कारक जो है वो मंगल है। दूसरा ये है कि मंगल यदि कारक यहाँ पर होते हैं तो आपको अच्छे प्रकार से अच्छा पराक्रमी भी रहता है, कार्यों को करने में सुलभता होती है, कैसे कार्य करना है, कैसे उसके मेथड्स क्या हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ाना है, ये आपको बखूबी से आ रहा है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि इस स्थान में आपका जो अंक है थर्ड हाउस में वो है 12 के जो लॉर्ड हैं वो हैं बृहस्पति। बृहस्पति के घर में जो है वहां पर बृहस्पति के घर में जो ये षडग्रही योग बन रहा है ये बहुत अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से सभी एक समता वाले रिजल्ट को देने के लिए सभी जो है बाध्य हैं, क्योंकि बृहस्पति अपने आप में
एक अमृतमयी विचारधारा के हैं। गुरु का यहाँ पर रहना, गुरु के हाउस का भी यहाँ पर रहना बहुत बड़ी बात आपके लिए है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि यहाँ से अच्छे रिजल्ट इसलिए भी आएंगे, शनि के भी अच्छे रिजल्ट इसलिए भी आएंगे कि शनि हमेशा तीसरे नंबर में, थर्ड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। थर्ड हाउस का अच्छे होने का मतलब ये है कि शनि ने आपके 2.5 सालों का बिल्कुल लेखा जोखा ले चुके हैं। जैसे ही 29 मार्च को शनि आपके थर्ड हाउस में जाएंगे, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको पहले ही बता देंगे कि अब 2.5 साल की मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शनि की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही आपके लिए जो 2025 है, 2026 है और 2027 है, इस थर्ड हाउस से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। इसलिए मकर राशि के लोगों को हमें 2025, 2026 और 2027 का यदि राजा भी कहा जाए तो कम ही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चतुर्थ भाव है वो आपका सुख भाव होता है। चतुर्थ भाव क्योंकि माता का स्थान होता है, इसलिए चतुर्थ भाव के कारक मून होते हैं, चंद्रमा होते हैं। चतुर्थ भाव में क्योंकि मकर राशि हमने मकर लग्न लिया है, इसलिए चतुर्थ भाव में का जो अंक है वो 1 है, वो 1 है। तो इसलिए चतुर्थ भाव के जो लॉर्ड हुए वो हुए मंगल। इसी तरह से आपका जो एकादश स्थान है, जो लाभ का स्थान है, जो 11th हाउस है, उस वहां पर भी जो डिजिट है वो है 8। 8 डिजिट के भी जो लॉर्ड हैं वो भी मार्स, वो भी मंगल ही हैं। जो एकादश स्थान है, जो 11वां स्थान है, जो 11th हाउस है, उसके कारक होते हैं जुपिटर। अब हमें ये देखना है कि क्या जुपिटर की इस स्थान पर आपकी सीधे सीधे नजर है। अब हम जुपिटर को देख लेते हैं। जुपिटर आपका पंचम हाउस में है। पंचम हाउस के कारक भी जुपिटर ही हैं। पंचम हाउस के कारक बृहस्पति होने के नाते और बृहस्पति का भी वहां पर गोचर होने के नाते बृहस्पति की नजर भी एक दृष्टि डालते हैं। यहाँ से बृहस्पति की नजर को देख लेते हैं। बृहस्पति की 3 तरह से दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5। एक तो 5वीं दृष्टि होती है जो आपके भाग्य स्थान को देख रही है। बृहस्पति की दूसरी दृष्टि 7वीं होती है, 6 7। ये देखिए आपकी प्रॉफिट वाली जगह को, एकादश 11th हाउस को देखते हैं। और यहाँ से 11th हाउस में जुपिटर का ही यहाँ पर भी कारक है। जुपिटर ही इस स्थान को देख रहे हैं। जुपिटर ही पंचम स्थान के कारक भी हैं। जुपिटर ही 11th हाउस के कारक भी हैं और जुपिटर की ही वहां पर दृष्टि भी है। सीधे सीधे कहा जा सकता है कि मई तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से भी जहां भी अप्लाई करेंगे, विदेशों में भी अप्लाई कर रहे हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वर्किंग प्लेस में जो भी कार्य आपसे हो रहे हैं, सब में आपको सफलता मिलने वाली है। साथ साथ में इसके साथ ही जैसे बृहस्पति यहाँ से ठीक 5th हाउस से 6th हाउस में जो 14th मई को यहाँ से यहाँ पर 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। यह बृहस्पति का जो तबादला है ये कई तरफ से, कई विषयों से, कई प्रकार के कारणों से आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर भी ट्रांजिट होगा। हालांकि ये 6th हाउस जो है ऋण रोग और शत्रु का होता है। यहाँ पर बृहस्पति कई तरह से आपके ऋण रोग और शत्रुओं को मैनेज करने के लिए आपके साथ में कुछ ऐसे बड़े लोगों को, कुछ पिता को या कुछ ऐसे संबंधों को जो कि आपके कई तरह से आपको सपोर्टिव होंगे, उनका भी साथ आपको मिलेगा। हालांकि 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो कारक हैं, वो केतु हैं, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति जब 14th मई को आएंगे तो बृहस्पति यहाँ से कहाँ देखेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए आपके नौकरी वाले स्थान में देखेंगे। यहाँ से आपका व्यापार बढ़ेगा, यहाँ से आपकी नौकरी में प्रमोशन होगा, यहाँ से आपको कई प्रकार के अच्छे कार्य होना निश्चित है। उसके बाद सोर्सेज अच्छे होंगे और उसके बाद 6 और 7 यहाँ पर देखिए आपके सीधे विदेशों में यहाँ से बृहस्पति की नजर होगी। बृहस्पति की 6th हाउस से विदेश को देखने का मतलब है कि आपके कार्य भी हो रहे हैं, आपका वीजा भी हो रहा है, आपका विदेशों में जाने का भी हो रहा है। और यदि विदेशों में हैं
तो आपका पीआर का भी यहाँ पर बन रहा है। इस सीधे सीधे ये लगा सकते हैं कि मकर राशि वालों को 14 जो 14th जो मई आ रहा है, उससे विदेशों में वीजा, विदेशों में सेटलमेंट, विदेशों में पढ़ाई, विदेशों में कई तरह के आय के अच्छे स्रोत बन रहे हैं। ये सोर्सेज आपके लिए बहुत ही शुभ दृष्टि से बन रहे हैं, क्योंकि इसमें यदि 8 और 9 की जो दृष्टि है, जो 9वीं दृष्टि बृहस्पति की है, वो आपके बचत स्थान में है, वो वाणी के स्थान में है, वो परिवार के स्थान में है। जैसे ही 14 मई को बृहस्पति आपके 6th हाउस में आएंगे, आपके कुटुंब, आपके परिवार वाले आपको कहेंगे कि आप जो है ऐसे दिखते हैं, जैसे आप दिखते हैं वैसे ही आपने कार्यों को संभाला है। आपने कार्यों को भी संभाला है, अपने आप को भी संभाला है, अपनी सारी चीजों का उत्तरदायित्व को अच्छे संभाल करके अच्छी स्टेटस आपने प्राप्त कर ली है। आपको 14 मई के बाद मान सम्मान की स्थिति बन रही है और आपको रेपुटेशन के साथ में आप एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि मैं आपसे कहना चाहूँ, एक सम अप करना चाहिए, तो आप मकर राशि वालों के लिए धन, परिवार, मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। मंजिल की तरफ आप चल रहे हैं, दशा और दिशा आपको मिल रही है। शनि की शीर्षस्थ पद आपको दे रहे हैं, प्रमोशन मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, विदेशों से भी आप अच्छी आपको कमाई होगी। कार्यशैली आपकी बहुत अच्छी हो रही है। 3rd स्थान में यहाँ पर जो है शनि का गोचर है। उसके बाद पुराने लोगों, आप कई लोगों से मिलेंगे, व्यापार भी अच्छा होगा, लाभ की स्थिति बनेगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है, नया घर और नया गाड़ी आपको मिल रही है, आर्थिक मजबूती आपके साथ में है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कुंडली में देखेंगे आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर है। ठीक मकर लग्न की कुंडली है तो जो आज प्रिडिक्शन किया ये आपके साथ होने वाला है। साथ साथ में यदि कोई और भी लग्न है तो उसको पूरी तरह से समझ बूझ करके आपसे एक अच्छी प्रिडिक्शन करेंगे, पूरी वार्ता करेंगे, लॉजिकली चीजों को आपके साथ में रखेंगे। मुझे लगता है कि केवल ईश्वर भक्ति और ईश्वर का नाम का जप हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और साथ साथ में हमारा जो समय चलता है उसमें भी हमें सही डायरेक्शन आगे की मिलती है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि इस समय हमारा समय ठीक नहीं है, वो जप अवश्य करें, प्रभु के नाम का जप करें। जप का एक मान लें कि मुझे ये जप करना है, उस मंत्र के उस प्रभाव से आप बहुत खुश रहेंगे। हमारा आपको कहने का सीधे सीधे है कि समर्पण जो होता है काम के प्रति, ईश्वर के प्रति, वो आदमी को बहुत आगे तक ले जाता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।